वाले कारक, उसमें लिखो एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक निम्नवत हैं। एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक निम्नवत है। पढ़ाई लिख लो, पढ़ाई डालो। पीएच का प्रभाव, पीएच मान का प्रभाव, पीएच मान का प्रभाव देखो, समझो। पहले देखा गया है कि एंजाइम की जो क्रियाशीलता है, हम लोग जानते हैं पीएच मान का खोज किया था सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने। अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो उसको हम लोग कहते क्या है, वह पदार्थ अम्लीय है। और किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है तो हम लोग कहते क्या है, वह पदार्थ क्षारीय है। और किसी पदार्थ का पीएच मान 7 होता है तो हम लोग कहते हैं क्या है, उदासीन। तो पीएच मान का पूरा नाम क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसकी खोज किसने किया था, सोरेनसन ने। थोड़ा जानते रहो। तो देखा गया है अगर पीएच मान 6 से 8 के बीच में है, अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 6 से 8 के बीच में है, उस कंडीशन में जो एंजाइम होता है वह अधिक क्रियाशील होता है, मतलब ज्यादा एक्टिव होता है। क्या होता है, ज्यादा एक्टिव होता है। उस कंडीशन में उसकी क्रियाशीलता क्या होती है, बढ़ जाती है। 6 से कम हुआ, ज्यादा अम्लीय होगा तब भी दिक्कत होगा। और क्या 8 से ज्यादा हो गया, ज्यादा क्षारीय हो गया तब भी क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। उस कंडीशन में एंजाइम काम करने वाला नहीं है। हमारे शरीर में जब क्या होती बीमारियां होती हैं, तो जब डॉक्टर दवा देता है ना, डॉक्टर जब दवा दे रहा होता है तो दवा देते समय जो दवा देता है उसमें क्या होती है, एंजाइम क्रियाशीलता बढ़ा दिया जाता है। ठीक, तो जिस हमको जो बीमारी होती है वो क्या होती है, जल्दी क्या होती है, ठीक होने लगती है। उसमें लिखो, लिखो पीएच मान का एंजाइम पर अधिक प्रभाव पड़ता है। अधिक प्रभाव पीएच मान का एंजाइम पर अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि पीएच मान 6 से 8 के बीच, 6 से 8 के बीच होता है तो एंजाइम की क्रियाशीलता, एंजाइम की क्रियाशीलता अधिक होती है, अधिकतम होती है, अधिकतम होती है। थोड़ा जानो भी जानते रहो, थोड़ा जानते होगे। बताया दो कि कल कि हमारे पेट में क्या पाया था, जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियों से क्या निकलता, जठर रस। जठर रस में क्या पाता, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो भोजन कब, जो हम लोग खाना एक बार खा लेते हैं तो खाना को खाने से खाना पचने तक जो टाइम होता है वह होता है कितना, 6 घंटे। कितना होता है, 6 घंटे। चलो लोग मानते हैं 8 घंटे। मतलब एक बार भोजन करने के बाद ही 6 घंटे के बाद ही भोजन करना चाहिए, क्योंकि 2 घंटे भोजन कहाँ रहता है, हमारे कहा था जी, पेट में। फिर 4 घंटे कहा था है हमारी छोटी आंत में। तो भोजन जब पेट में है उस कंडीशन में भोजन का डाइजेशन ठीक से नहीं हो पाता है। कि भोजन किस रूप में है, अम्लीय माध्यम में। कैसे है, अम्लीय माध्यम में है। लेकिन जब भोजन छोटी आंत की ओर जा रहा होता है उस कंडीशन में अग्नाशय से अग्नाशयी रस और किससे, यकृत से पित्त रस का जब श्रावण होता है तो पित्त रस और अग्नाशयी रस दोनों का ही जो पीएच मान होता है वह 6 और 8 के बीच में होता है। लगभग पित्त रस का पीएच मान 7.2 होता है, अग्नाशय का पीएच मान 7.8 होता है।
तो ये संदर्भ 6 से 8 के बीच में है। जब 6 से 8 के बीच में होता है तो उसकी क्रियाशीलता क्या होती जी? उसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है। तो यही बात लिखा गया है। अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 6 से 8 के बीच में होता है, एंजाइम क्रियाशीलता क्या होती है? बढ़ जाती है। यानी उस कंडीशन में वह ज्यादा एक्टिव होता है और चीजों को ज्यादा तोड़ने में सहायक होता है। बात समझ में है ना? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखो, ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव। अब देखो जरा, अगर किसी पदार्थ का ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ गया बहुत ज्यादा या ताप बहुत ज्यादा घट गया, तो पीएच मान क्या होगा? प्रभावित होता है। क्या होता है? प्रभावित होता है। यानी उसकी क्रियाशीलता क्या होती है? घट जाती है। तो लिखो उसमें, किसी पदार्थ का ताप, किसी पदार्थ का ताप बहुत अधिक या बहुत कम होने पर एंजाइम की क्रियाशीलता, एंजाइम की क्रियाशीलता घट जाती है। घट जाती है। इसके हम लोग अनुकूलतम ताप मानते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। कितना मानते जी? 25 डिग्री सेल्सियस। उसे में लिख लो। ठीक। इसकी क्रियाशीलता, इसकी क्रियाशीलता 25 डिग्री तापमान पर, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर क्या होती है? अधिकतम होती है। अधिकतम होती है। समझो ना? तो किसी पदार्थ का ताप बहुत ज्यादा रहेगा या बहुत कम हो जाए, उस कंडीशन में क्या होता है? एंजाइम क्रियाशीलता क्या होती है? घट जाती है। तो एंजाइम सही रूप से काम करे, इसके लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस। यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइम सही रूप से कार्य करता है। का प्रभाव, मंदक का प्रभाव। उसमें लिखो, कई कार्बनिक व कार्बनिक, कई कार्बनिक व कार्बनिक, कई कार्बनिक व कार्बनिक पदार्थों के माध्यम से, कई कार्बनिक व कार्बनिक पदार्थों के माध्यम से एंजाइम की क्रियाशीलता को, एंजाइम की क्रियाशीलता को नियंत्रित किया जा सकता है। को नियंत्रित किया जा सकता है। किया जा सकता है मतलब, मान लो तुम लोग केयर भी करते होगे, जब बाई चांस हम लोग ज्यादा खाना खा लेते हैं ना, तो हमारे पेट से, जठर ग्रंथियों से उस भोजन को पचाने के लिए क्या निकलता है? ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? श्रवण होता है। यानी हमारे शरीर के पार्टों से ज्यादा एंजाइमों क्या होता है? श्रवण होने लगता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो मान लो उसकी क्रियाशीलता बहुत ज्यादा हाई हो जा रही है, तो लोग केयर करते होंगे, जब लोग ज्यादा भोजन मान लो कर लिए, जब उल्टी वगैरह होती क्या होता है? अजीब टाइप से बदबू आती है। तो क्यों? उस टाइम में क्या होता है? उस भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे शरीर से क्या हुआ होता है? ज्यादा एंजाइम का, जी ज्यादा एंजाइम का श्रवण हुआ होता है। ठीक। उसकी क्रियाशीलता मान लो एंजाइम बहुत ज्यादा क्या हो चुका? स्रावित हो गया या उसकी मात्रा घट चुकी है, तो हम लोग कार्बनिक व कार्बनिक पदार्थों के माध्यम से क्या करते हैं? मेंटेन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ज्यादा हो गया कम कर सकते हैं, कम हो गया तो बढ़ा सकते हैं।
ठीक, बात समझ में आ रही है। अगले ना लो, चौथा, उत्प्रेरक का प्रभाव मंद में जानते हो कम कर दे, कम करे, उसको कम, क्रियाशीलता को कम कर दे। ठीक, उसी में बोलता हूं वर्धक, मंदक और वर्धक समझ लो। वर्धक क्या करेगा, बढ़ा देगा उसकी क्रियाशीलता, मंदक क्या करेगा, थोड़ा बहुत घटा देगा। उत्प्रेरक का प्रभाव, तो उत्प्रेरक के प्रभाव से एंजाइम पर क्या प्रभाव पड़ता है जी? उत्प्रेरक कई प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव कैटालिस्ट, दूसरा क्या होता है, नेगेटिव भी होता है। तो पॉजिटिव वाला क्या करेगा, उसकी क्रियाशीलता को बढ़ाएगा, और नेगेटिव वाला वही बात है। लिखो लिखो, उत्प्रेरक के द्वारा एंजाइम की क्रियाशीलता, लिख लेना, उत्प्रेरकों लिख लेना, को लिख लेना, उत्प्रेरकों के द्वारा एंजाइम की क्रियाशीलता, उत्प्रेरकों के द्वारा एंजाइम की क्रियाशीलता ज्यादा या कम हो सकती है। उसमें लिख लेना, कुछ उत्प्रेरक एंजाइम की गति को, कुछ उत्प्रेरक एंजाइम की गति को करते हैं, बढ़ा देते हैं, बढ़ा देते हैं। ये बताओ, एक प्रकार से जब दूध से क्या बनाया जाता है, दही, तो जब दूध से दही बनाया जा रहा है, उसमें हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, नींबू वगैरह मान लो यूज कर रहे हैं हम। सो तो वहां भी एक नींबू भी क्या कर रहा है, उस दही, दूध से दही बनाने के लिए क्या कर रहा है, उत्प्रेरक की तरह ही काम कर रहा है। बताओ तो क्या हो जी, वही दूध हम नॉर्मल रूप से रखते हैं, वही उसको किसमें, मान लो दही बनता कि ना बनता, उसको टाइम लगता, लेकिन मैंने क्या मिला था उसमें, थोड़ा सा मिला दिया नींबू, तो क्या होगा, तुरंत क्या होगा, फट गया, तुरंत क्या बन जाएगा कुछ टाइम के बाद। अरे पनीर कैसे बनाया जाता है, पनीर बनाने के लिए उत्प्रेरकों का प्रयोग किया जाता है उसमें। ठीक, फिटकी वगैरह जो यूज किया जाता है वो अलग मैटर होता है। तो वही चीज उत्प्रेरक की तरह ही काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, उत्प्रेरक की तरह ही काम करता है। बात समझ में आई? हाँ, भोजन को ऐसे करो और भोजन के साथ थोड़ा सलाद खाओ, तो सलाद क्या करेगा भोजन के साथ, वो उत्प्रेरक की तरह काम करेगा। बात समझ में आया? हाँ, आगे लिखो, पांचवा, सांद्रता का प्रभाव, सांद्रता का प्रभाव, सांद्रता है ना, एंजाइमों की सांद्रता बढ़ाने पर, एंजाइमों की सांद्रता बढ़ाने पर उसकी क्रियाशीलता, उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि केंद्रों की संख्या, क्योंकि उत्प्रेरकी केंद्रकों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि उत्प्रेरकीय केंद्रकों की संख्या, केंद्रों की संख्या, केंद्रों की संख्या, क्योंकि उत्प्रेरकी केंद्रों की संख्या बढ़ जाती है। इसका मतलब समझ रहे हो? अरे भैया, दूधवा से दहिया बनाने के लिए अगर जोरन, क्या कहते हैं उसको हम लोग जोरन कहते हैं ना, अगर जोरन कम डालोगे तो टाइम लगेगा पकाने उसको, क्या दूध से दही बनने में, और जोरन डाल दिया 1 पाव, तो क्या हो गया मतलब बनेगा कि जल्दी बन जाएगा। तो वही चीज है, एंजाइमों की सांद्रता बढ़ाने पर उसकी क्रियाशीलता क्या होती है,
बढ़ जाती है, क्योंकि उत्प्रेरकी केंद्रकों की संख्या क्या होती है, मतलब ज्यादा एंजाइम आ करके उस पदार्थ को क्या करते हैं, अणुओं को घेरने लगते हैं, तो आप उसकी क्रियाशीलता रेट क्या होती है, बढ़ जाती है। आगे समझो, अरे भैया हम ही हैं, तुम ही लोग हो, अगर तुमको डेली मोटिवेट किया जाए और कभी ना मोटिवेट किया जाए तो फर्क पड़ने पड़ेगा। डेली मोटिवेट किया जाएगा, तुम्हारे अंदर अलग अलग प्रकार क्या होंगे, गुण एक्टिवेट होंगे, और बस आ रहे हो पग चले जा रहे हो तो क्या होगा, तो समस्या होगा, कुछ मतलब निकलेगा नहीं। तो यही चीज है, अगर ज्यादा सांद्रण मतलब हम अगर एंजाइम में कोई पदार्थ ज्यादा मिला दे, किसी पदार्थ में कोई एंजाइम ज्यादा मिला दे, तो जो जोड़न है क्या कर रहा है, वो एंजाइम की तरह ही काम कर रहा है, तो हमने वहां पर उसको क्या ज्यादा मिला दिया, तो वहां पर क्या हो जाएगा, उसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वो जल्दी क्या हो जाएगा, दूध से क्या बन जाएगा, दही बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। बोलो मत, तुम लोग देखते भी होगे जितने भी शराब वगैरह, शराब हो गए, बियर हो गए, जो बनाए जाते हैं, क्या किया जाता है, गन्ने को रस को क्या किया जाता है, रख दिया गया ड्रम में भर के, ड्रम में, बड़े बड़े ड्रम में क्या किया गया, भर के रख दिया गया, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, जितने वो साल के लिए रखा जाएगा ना, उतने बढ़िया क्या बनेगा, वो शराब बनेगा, एल्कोहल बनेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, पहले यही किया जा रहा था, रस को, मान लो गन्ने का रस हो गया, बहुत सारे फल होते हैं, उनको मिक्सर कर क्या किया गया, उससे रस निकाल लिया गया, उनका अंगूर का, सेब का, जो जो होते सब, सबका रस निकाल लिया गया। रस निकालने बाद उसको क्या किया गया था, बड़े बड़े डिब्बों में, ड्रमों में भर के रख दिया था कई वर्षों के लिए, जितने वर्षों में उसको क्या किया था, रखा जाएगा, उसमें क्या होगा, उसकी रेट, उसकी क्रियाशीलता क्या होती है, उसमें किण्वन प्रोसेस क्या होता है, किण्वन प्रोसेस होता है, और किण्वन प्रोसेस होने से क्या होता है, वह जितना टाइम के रखा रहेगा ना, उतना ही क्या बनेगा, अच्छा बनेगा। ठीक, तो ये चीज होता है। अब लेकिन हम लोग करते क्या है, उसको सड़ाने के लिए, उस चीज को सड़ाने के लिए हम लोग करते क्या है, बाहर से अलग अलग टाइप क्या मिला देते हैं, उसमें पदार्थ मिला देते हैं, जो हम रख रहे थे 5 साल के लिए, अब क्या दिए 6 महीने के लिए, 8 महीने का रख देते हैं ना, तो प्रोसेस क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है जल्दी से। एंजाइम के गुण या विशेषताएं, दोनों बात एक ही है, पांच पूछा गया, मैं 10 लिख दिया हूं, ठीक, हाँ कुछ तो याद रहेगा। चलो इधर देखो, एंजाइम के गुण या विशेषताएं, देखो यार पहला पहला पॉइंट क्या है, पहले देखो यार, चलो, सभी एंजाइम प्रोटीन होते, क्या होते जी, प्रोटीन, बताया गया था ना भैया। जो कार्बनिक पदार्थ होता है, कार्बनिक पदार्थ हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, खनिज लवण, जल से मिलकर बना होता है, लेकिन जो एंजाइम होता है ना, वह केवल किससे बना होता है, प्रोटीन से। ठीक, तो जो एंजाइम क्या होते हैं, केवल प्रोटीन होते, ध्यान रखना है। आगे, किसी उपापचयिक क्रिया की गति क्या करते हैं, तीव्र कर देते हैं। एंजाइम करते क्या है, किसी मेटाबॉलिक क्रिया को, उपापचयिक क्रिया को, यानी भोजन के पचने की रेट को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, तीव्र कर देते हैं। खाने के साथ सलाद खाएं, मूली वगैरह खाएं, उसकी पाचन क्रिया क्या होती है, बढ़ जाती है। दही खाओ, खाने के साथ क्या खाओ, खाना खाओ, थोड़ा दही खा लो, तो क्या हो जाएगा, पाचन की क्रिया, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होगा, जल्दी होने लगेगा। हाँ, खाना चाहिए उसके साथ, हाँ क्यों कर सकते हो। आगे, एंजाइम की प्रतिक्रियाएं क्या होती है, उत्क्रमणीय होती है। उत्क्रमणीय मतलब क्या है भैया, एक होता है उत्क्रमणीय क्रिया, क्यों होती है उत्क्रमणीय क्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन, एक होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल क्या होता है, आगे से हम अगर अग्र से पश्च अवक्रिया मिल जाए, तो हम पश्च अवक्रिया से पुनः क्या कर सकते हैं, अग्र अवक्रिया, तो इसको हम लोग कहते क्या है, उत्क्रमणीय। मतलब यदि अधिकारक से उत्पाद बन जाए, तो पुनः हम उत्पाद से क्या कर सकते हैं, अधिकारक, उसको हम लोग कहते क्या है, उत्क्रमणीय। तो जो एंजाइम होता है ना, इसकी जो प्रतिक्रियाएं होती क्या होती हैं, उत्क्रमणीय होती हैं। आगे, प्रतिक्रिया के अंत में एंजाइम अपरिवर्तित रहता है। एंजाइम जो था वही रहेगा, चेंज नहीं होता। बोला भी गया है, एंजाइम में एक प्रकार का उत्प्रेरक होता है। उत्प्रेरक किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक क्रिया में भाग लिए बिना उसकी अभिक्रिया क्या करते हैं, वेग को बढ़ा देते हैं। ठीक, भाग नहीं ले रहे हैं, अरे भैया उत्प्रेरक क्या है, द्विमिला के बीच में, द्विमिला के बीच में मार हो रहा है,
बस तीसरा महीना पहुंचा रे सरवा तेरे पापक गरिया दे ले रे लोग एक मुंह का। तो वहां पर भाग लिया मार में, दूर मार कर रहे थे, तीसरा महीने बस आग लगा दिया। तुम क्या पार्टिसिपेट किया मार में, बस दूर खड़ा करे तेरे पापा ऐसे बोलते रहे, बस हो गया, उसी मारा शुरू हो गया, भाग गया वहां से, वो पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक, दो लड़कों के बीच मार हो रहा है, कोई मान लो पुलिस आ गई, कोई मान लो दादाजी आ गए, दादाजी क्या बोलेंगे, भाई बच्चा काहे मारपीट करो, पढ़ लिख लो। तो क्या दादाजी मारपीट में भाग ले रहे हैं? नहीं ले रहे हैं। ठीक, तो वही चीज होता है, एंजाइम क्या होता है, अपरिवर्तित, चेंज नहीं होता, जो पहले था वही रहता है। आगे, एंजाइम की थोड़ी सी मात्रा ही किसी पदार्थ को प्रेरित करने के लिए क्या होती है, सामर्थ होती है। थोड़ी सी मात्रा, किसी पदार्थ को एक्टिवेट करना हो तो हमको ज्यादा एंजाइम की जरूरत नहीं है, थोड़ा एंजाइम का प्रयोग करोगे वो पदार्थ क्या देगा, अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। बात में समझ में आया, बताया गया मैंने। ठीक, वही चीज है। तो एंजाइम की थोड़ी मात्रा ही उस पदार्थ को कर सकती है, उत्प्रेरित कर सकती है, उसकी क्रियाशीलता को बढ़ा सकती है, तो घटा सकती है। बातें समझ में आ रही है? आगे, एक प्रकार, हाँ ये सबसे मेन चीज है, कोई एक प्रकार का एंजाइम ही किसी विशेष, किसी एक ही प्रकार के पदार्थ पर कार्य करता ही नहीं। कि अगर हमारे शरीर में मान लो लाइपेज एंजाइम पाया जा रहा है, तो लाइपेज एंजाइम जो काम होगा एक ही काम होगा, वो 50 काम नहीं करेगा, केवल क्या कर रहा है, कैसियन प्रोटीन किसमें चेंज करता है, कैल्शियम पैरा कैसिनेट में, उसका वह केवल एक ही काम करेगा, 50 काम नहीं करेगा वह केवल। मतलब एक प्रकार का एंजाइम किसी एक प्रकार के पदार्थ पर ही काम करता है, जिसे हम लोग कहते क्या है, इस पदार्थ की विशिष्टता कहते हैं। मतलब एक एंजाइम केवल एक ही पदार्थ पर काम कर 50 पदार्थ पर काम नहीं करेगा। अगला क्या है, एंजाइम अनुकूलतम ताप पीएच पर सक्रिय होता है। वह ताप कितना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ ना तब भी क्या दिक्कत होगा। अरे भैया टेम्परेचर का बड़ा रोल होता है, तुम लोग देखते भी होगे, जब मकान वगैरह ढलाई होती है, क्या होती है, जब मकानों ढलाई होती है तो ढलाई के समय भी जो इंजीनियर होता है बोलता है कि इस टाइम ढालो, ऐसे टाइम ढालो कि वातावरण तापमान क्या बहुत ज्यादा ना हो। अगर गर्मी में मकान ढाल दिए, 10 दिन मकान क्या हो गया, फर्क क्या हो गया, गिर गया। उसके लिए क्या होता है, ना बहुत पानी क्या रहे, गर्म रहे, बहुत पानी गर्म रहेगा ना, जो सीमेंट बालू रेता ले रहे हो जल्दी पकड़ेगा नहीं, ठीक, और कम भी रहेगा दिक्कत करेगा। इसीलिए उसी प्रकार से एंजाइम भी है वहां पर। ठीक, इसके लिए कितना चाहिए, 6 से 8 के बीच में। अगर पीएच मान 6 से 8 के बीच में है, एंजाइम क्या ज्यादा एक्टिव होता है, ज्यादा क्रियाशील होता है। ठीक, अगला क्या है, अधिकांश एंजाइम जल व नमक के घुल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। मतलब जो एंजाइम होते हैं वह चाहे वह जल हो चाहे वह क्या हो, नमक हो, अधिकतर क्या होते हैं, जल व नमक में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, मतलब घुल जाते हैं, विलय होते कर सकते हो। अगला क्या है, अधिकांश एंजाइम कहां पाते हैं, कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। वैसे और जो इसका अधिकांश भाग पाता है कहां पाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम्स में और लाइसोसोम्स में पाया जाता है। ठीक, तो जो एंजाइम होता है ये बड़ा कामदायक होता है चीजें। 3-4 लिख लो। एंजाइम के कार्य, बोलो मत, उसमें लिखो एंजाइम के कार्य निम्नवत है। एंजाइम के कार्य निम्नवत है, एंजाइम के कार्य निम्नवत है। पहला पॉइंट लिखो, 3-4 पॉइंट लिखो फटाक से। यह भोजन को पचाने में सहायक होता है, यह भोजन को पचाने में सहायक, यह भोजन को पचाने में सहायक होता है। दूसरा लिखो, यह रासायनिक क्रियाओं की दर को बढ़ा देता है, यह रासायनिक अभिक्रियाओं, यह रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को बढ़ा देता है,
अरे लिखो, मांसपेशियों को बनाने में कार्य करता है। मांसपेशियों को, हाथ से लिख लो, मांसपेशियों के निर्माण में, वो भी सही है, मांसपेशियों के निर्माण में सहायक होता है। सहायक, मांसपेशियों के निर्माण में सहायक होता है। अगर लिखो, शरीर में उपस्थित विषाक्त पदार्थ को खत्म करता है। हाँ, टॉक्सिक एलिमेंट, शरीर में उपस्थित विषाक्त पदार्थों को, विषाक्त पदार्थों को खत्म या नष्ट, खत्म करने का कार्य करता है। कार्य करता है। यह शरीर की, भुलवा रहे हैं, यह शरीर की उपापचयी, यह शरीर की उपापचयी क्रिया की गति को तीव्र कर देता है। कार्य एक प्रकार का तीव्र कर देता है। प्रोटीन कहां कहां से मिलता है? प्रोटीन मिलने का दो सोर्स होता है, एक शरीर में, एक कहां से मिलता है? एक मिलता है शरीर में, दूसरा कहां मिलता है? भोजन से। तो शरीर में कहां कहां मिलता है हमको? बात करें हम रक्त में, तो रक्त में मुख्य रूप से होते हैं 3 प्रोटीन। पहला होता है हीमोग्लोबिन, दूसरा क्या होता है? फाइब्रिन, और तीसरा क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन। हीमोग्लोबिन जानते हो क्या काम होता है? हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में रक्त को लाल करने का कार्य करता है, साथ साथ ऑक्सीजन के साथ घुल करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो करता क्या है? हमारे शरीर में पहुंचाने का, ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन पूछा गया है। फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन का श्रावण कहां से होता है? यकृत से। कहां से? यकृत से। ये दोनों करते क्या है? शरीर के बाहर रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। और ध्यान रखना, हिपैरिन का भी श्रावण कहां से होता है? यकृत से ही होता है। ठीक, वो भी शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने से रोकता है। हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? बताओ तो, रक्त में कौन सा प्रोटीन पाया गया? रक्त में कौन सा प्रोटीन पाया गया? हीमोग्लोबिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन। हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कोलेजन। मांसपेशियों में एक्टिन और मायोसिन। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एक्टिन और मायोसिन। आगे भोजन से, हमको भोजन से कौन कौन सा प्रोटीन मिलता है? तो गेहूं खाओ, कौन प्रोटीन मिलेगा? ग्लूटेन। गाजर का सेवन करोगे तो कैरोटीन नामक प्रोटीन मिलेगी, और इसी कारण गाजर क्या होता है? पीला भी होता है। प्रोटीन खाना जी, हाँ। इसी कारण दूध भी क्या होता है? पीला होता है, लाल होता है। तो विटामिन होगा जब लाल होगा तो, हाँ। विटामिन, चुकंदर जानते हो ना? चुकंदर किस कारण लाल होता है? विटामिन का, मिन नहीं, निन। आगे अंडा में 2 भाग होते हैं। सफेद भाग में क्या पाता है? एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन। कौन सी? अंडे के सफेद भाग में कौन सा प्रोटीन होता है? एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन। और पीले वाला भाग में विटेलिन। और पीला वाला भाग हमें खाना भी नहीं चाहिए, बात कहा गया है। आगे दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में पाया जाता है केसिन प्रोटीन। बाल में, नाखून में सब कौन प्रोटीन पाया जाता है? केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है ना? ये सब चीजें हो गई, उतार लो। ठीक।